लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट करने के लिए कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। सबसे पहले 1,3 पेंटाडाइइन 1,3 पेंटाडाइइन यह क्योंकि 1,3 ब्यूटाडाइइन निकाय या सिस्टम का है, तो इसके लिए जो बेसिक वैल्यू होगी, इसका जो मूल मान होगा, वो मैं आपको इससे पहले वाले लेक्चर में समझा चुकी हूँ। इसका मूल मान होगा 217 नैनोमीटर। देन इसके पास ये एक एल्किल सब्स्टिट्यूट, एल्किल प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, जिसका मान होगा 5 नैनोमीटर। क्योंकि ये रिंग में नहीं है तो वलय अवशेष या रिंग रेजिड्यू नहीं होगा। कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, बाह्य चक्रीय द्विबंध इसके अंदर नहीं है, और किसी भी डबल बॉन्ड से संयुग्मन या कॉन्जुगेशन में वृद्धि नहीं हो रही है। तो हम लोग केवल ये एल्किल सब्स्टिट्यूट का मान इसके अंदर रखेंगे और इसका जो कुल मान लैम्डा मैक्स का मान आ जाएगा वो हो जाएगा 222 नैनोमीटर। सेकेंड एग्जाम्पल 2,3 डाइमेथिल 1,3 ब्यूटाडाइइन। तो इसमें ये 1,3 ब्यूटाडाइइन वाला निकाय ही हम लोग लेंगे, जिसका मान होगा 217 नैनोमीटर। अब क्योंकि इसके अंदर दो एल्किल सब्स्टिट्यूट, दो एल्किल प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, तो एल्किल प्रतिस्थापी दो जुड़े हुए हैं, एक का मान 5 है, तो कुल मान हो जाएगा इसका 10 नैनोमीटर। 1,3 ब्यूटाडाइइन का जो बेसिक मान है वो हो जाएगा 217 नैनोमीटर। देन लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 227 नैनोमीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2,4 हेक्साडाइइन 2,4 हेक्साडाइइन में भी 1,3 ब्यूटाडाइइन का निकाय है, सिस्टम है, जिसका मान है 217 नैनोमीटर। इसमें दो एल्किल सब्स्टिट्यूट, दो एल्किल प्रतिस्थापी ग्रुप जुड़े हुए हैं, जिसका कुल मान हो जाएगा 10 नैनोमीटर। तो हमारे पास में लैम्डा मैक्स की वैल्यू हो जाएगी 227 नैनोमीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में भी 1,3 ब्यूटाडाइइन का ही सिस्टम लिया हुआ है, तो जिसकी बेसिक वैल्यू है 217 नैनोमीटर। दो एल्काइल ग्रुप इसके अंदर जुड़े हुए हैं, तो इसका मान हो जाएगा 10 नैनोमीटर। दो रिंग रेजिड्यू वलय अवशेष, एक ये और एक ये वाला, दो रिंग रेजिड्यू और वलय अवशेष इसके अंदर प्रेजेंट है। इसका मान हो जाएगा कुल मिलाकर के 10 नैनोमीटर। और इस रिंग के एक कार्बन से डबल बॉन्ड बन रहा है, जिसे मैंने बाह्य चक्रीय द्विबंध कहा था, तो इस बाह्य चक्रीय द्विबंध का मान हो जाएगा 5 नैनोमीटर। तो कुल लैम्डा मैक्स की वैल्यू हो जाएगी 242 नैनोमीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यह विषम वलयाकार संयुग्मित द्विबंध का एग्जाम्पल है। दो डबल बॉन्ड संयुग्मन में अलग अलग रिंग के अंदर प्रेजेंट है। तो विषम वलयाकार संयुग्मित द्विबंध के लिए जो मान था वो था 215 नैनोमीटर। अब इसके अंदर 4 वलय अवशेष या रिंग रेजिड्यू प्रेजेंट है, 1, 2, 3, 4। ये 4 वलय अवशेष या रिंग रेजिड्यू इसके अंदर प्रेजेंट है, तो एक का मान 5, 4 का मान हो जाएगा 20 नैनोमीटर। तो लैम्डा मैक्स की कुल वैल्यू आ जाएगी 235 नैनोमीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर भी दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन अलग अलग रिंग में, तो हम लोग विषम वलयाकार संयुग्मित द्विबंध का ही एग्जाम्पल लेंगे। विषम वलयाकार संयुग्मित द्विबंध के एग्जाम्पल के लिए जो बेसिक मान है वो आ जाएगा 215 नैनोमीटर। वलय अवशेष इसके अंदर प्रेजेंट है 1, 2, 3। रिंग रेजिड्यू इसके अंदर प्रेजेंट है 3, उसका मान हो जाएगा 15 नैनोमीटर। और बाह्य चक्रीय द्विबंध, इस वाली रिंग के लिए कोई भी बाह्य चक्रीय द्विबंध प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इस वाली रिंग के लिए ये एक बाह्य चक्रीय द्विबंध प्रेजेंट है, जिसका मान हो जाएगा 5 नैनोमीटर। और लैम्डा मैक्स का कुल मान आ जाएगा यहाँ पर 235 नैनोमीटर।
इस एग्जाम्पल में भी डबल बॉन्ड अलग अलग वलय के अंदर प्रेजेंट होने के कारण विषम वलयाकार संयुग्मित द्विबंध का मान लेंगे जो है 215 नैनोमीटर। हेटेरोएनुलर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 215 नैनोमीटर। यहाँ पर जो एल्किल प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं वह एक है, इसका मान हो जाएगा 5 नैनोमीटर। वलय अवशेष या रिंग रेजिड्यू 1, 2, 3, तो मान हो जाएगा इसका एक का मान 5 तो 3 का हो जाएगा 15 नैनोमीटर। और बाह्य चक्रीय द्विबंध एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का मान इस वाली रिंग के लिए, ये एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, इस वाली रिंग के लिए कोई भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो इस वाली रिंग के लिए एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बाह्य चक्रीय द्विबंध जिसका मान है 5 नैनोमीटर। तो इस कंपाउंड के लिए जो टोटल लैम्डा मैक्स का मान आ जाएगा इन सबको जोड़ने पर आ रहा है 240 नैनोमीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस यौगिक या कंपाउंड के अंदर एक ही रिंग के अंदर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में संयुग्मन में उपस्थित है और एक ही रिंग के अंदर डबल बॉन्ड उपस्थित होने के कारण समवलयाकार संयुग्मित द्विबंध होमोएन्युलर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड इसका मान था 253 नैनोमीटर। एक एल्किल प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है जिसका मान इसके अंदर ऐड करेंगे 5 नैनोमीटर। रिंग रेजिड्यू 1, 2, 3, 4 रिंग रेजिड्यू वाले अवशेष प्रेजेंट है, तो 5 4 जा 20 नैनोमीटर। और बाह्य चक्रीय द्विबंध इस मिडिल रिंग के लिए कोई बाह्य चक्रीय द्विबंध प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इस सी रिंग के लिए एक बाह्य चक्रीय और इस ए रिंग के लिए एक बाह्य चक्रीय प्रेजेंट है, तो कुल मिलाकर के 2 बाह्य चक्रीय द्विबंध इसके अंदर उपस्थित होने के कारण इसका मान हो जाएगा 10 नैनोमीटर। तो इस कंपाउंड के लिए लैम्डा मैक्स का कुल मान आ जाएगा 288 नैनोमीटर। यहाँ देखिए कॉन्जुगेशन के अंदर 3 डबल बॉन्ड उपस्थित है और ये 1,3-ब्यूटाडाइईन का ही सिस्टम है। एलिसाइक्लिक डाइईन है, खुली श्रृंखला है, ओपन चेन में प्रेजेंट है, तो इसका मान हम लोग 1,3-ब्यूटाडाइईन निकाय या सिस्टम वाला ही लेंगे। बेसिक मान जो है 217 नैनोमीटर। तो इसके लिए एल्किल प्रतिस्थापी एल्किल सब्स्टिट्यूट 2 जुड़े हुए हैं। 2 एल्किल प्रतिस्थापी जुड़े होने के कारण इसका मान आ जाएगा 10 नैनोमीटर। और डबल बॉन्ड के कारण संयुग्मन में विस्तार, द्विबंध के कारण कॉन्जुगेशन में जो विस्तार हो रहा है वो 1 हो रहा है, तो इसका मान आ जाता है 1 डबल बॉन्ड यदि कॉन्जुगेशन में वृद्धि कर रहा है, विस्तार कर रहा है, तो उसकी वैल्यू होती है 30 नैनोमीटर। तो कुल मान आ जाएगा इसका 257 नैनोमीटर। यहाँ देखिए विषम वलयाकार डबल बॉन्ड भी इसके अंदर प्रेजेंट है और समवलयाकार डबल बॉन्ड संयुग्मित द्विबंध भी इसके अंदर प्रेजेंट है। क्योंकि लैम्डा मैक्स का मान समवलयाकार संयुग्मित द्विबंध का ज़्यादा होने के कारण हम लोग होमोएन्युलर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड का बेसिक मान लेंगे जो है 253 नैनोमीटर। अब जितने भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं उसको हम लोग इस तरह से एक सर्कल बना देते हैं। इस सर्कल बनाने में यहाँ इस सर्कल के अंदर कोई भी एल्किल प्रतिस्थापी ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, तो उसकी वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे। रिंग रेजिड्यू में 1, 2, 3, 4 वाला अवशेष आ रहा है, तो मान हो जाएगा इसका अंदर 20 नैनोमीटर। और डबल बॉन्ड के कारण संयुग्मन में विस्तार हो रहा है, द्विबंध के कारण कॉन्जुगेशन के अंदर विस्तार हो रहा है, तो इसका मान हम लोग लेंगे 30 नैनोमीटर। और बाह्य चक्रीय द्विबंध इस रिंग के लिए ये एक बाह्य चक्रीय द्विबंध, मिडिल रिंग के लिए कोई भी बाह्य चक्रीय द्विबंध उपस्थित नहीं है और इस रिंग के लिए ये एक बाह्य चक्रीय द्विबंध, तो कुल 2 बाह्य चक्रीय द्विबंध, कुल 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने के कारण इसका मान आ जाएगा 10 नैनोमीटर।
तो कुल मान आ जाएगा इसका ऐड करने पर 313 नैनोमीटर लैम्डा मैक्स की वैल्यू आ जाएगी इस कंपाउंड के लिए। अब यहाँ देखिए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है। एलिसाइक्लिक डाइईन या 1,3-ब्यूटाडाइईन की तरह ये निकाय है, तो इसका बेसिक मान आ जाएगा 217 नैनोमीटर। यहाँ देखिए, एक एल्किल प्रतिस्थापी ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्किल सब्स्टिट्यूट ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसका मान आ जाएगा 5 नैनोमीटर। कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि इसमें कोई रिंग का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है। कोई रिंग रेजिड्यू वाला अवशेष भी नहीं है, क्योंकि कोई रिंग नहीं है इसके अंदर। और कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड के कारण कॉन्जुगेशन में वृद्धि भी नहीं हो रही है। तो केवल हम लोग एल्किल प्रतिस्थापी, एल्किल सब्स्टिट्यूट का मान लेंगे। इसको जोड़ने पर जो मान आ रहा है वो आ रहा है 222 नैनोमीटर। ये एग्जाम्पल देखिए, समवलयाकार संयुग्मित द्विबंध भी उपस्थित है, विषम वलयाकार संयुग्मित द्विबंध भी उपस्थित है। क्योंकि मान लैम्डा मैक्स का समवलयाकार संयुग्मित द्विबंध का होमोएन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइईन का ज़्यादा होने के कारण हम लोग समवलयाकार संयुग्मित द्विबंध का मान लेंगे, जो है 253 नैनोमीटर। एल्किल प्रतिस्थापी ग्रुप, एल्किल सब्स्टिट्यूट ग्रुप 1 जुड़ा हुआ है, इसका मान हो जाएगा 5। वलय अवशेष रिंग रेजिड्यू 1, 2, 3, तो वलय अवशेष रिंग रेजिड्यू का मान आ जाएगा 15। बाह्य चक्रीय द्विबंध, इस रिंग के लिए कोई बाह्य चक्रीय द्विबंध प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इस रिंग के लिए एक बाह्य चक्रीय द्विबंध उपस्थित है, इसका मान आ जाएगा 5। और डबल बॉन्ड के कारण संयुग्मन में वृद्धि हो रही है। डबल बॉन्ड के कारण कॉन्जुगेशन में विस्तार हो रहा है, जिसका मान है 30। इन सबको ऐड करने पर जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 308 नैनोमीटर। इस एग्जाम्पल के अंदर समवलयाकार संयुग्मित द्विबंध भी उपस्थित है और विषम वलयाकार संयुग्मित द्विबंध भी उपस्थित है। समवलयाकार संयुग्मित द्विबंध का मान ज़्यादा होने के कारण इसका मान लेंगे हम मूल मान 253 नैनोमीटर। वलय अवशेष की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 रिंग रेजिड्यू वलय अवशेष प्रेजेंट है, इसका मान हो जाएगा लैम्डा मैक्स 25 नैनोमीटर। द्विबंध के कारण संयुग्मन में विस्तार, 2 डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है जो संयुग्मन में विस्तार कर रहे हैं। जो कॉन्जुगेशन का डबल बॉन्ड, 2 एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने के कारण वे कॉन्जुगेशन का विस्तार कर रहे हैं। तो एक का मान 30, तो 2 का मान आ जाएगा 60 नैनोमीटर। और बाह्य चक्रीय द्विबंध, इस रिंग के लिए एक बाह्य चक्रीय द्विबंध, इस रिंग के लिए ये दूसरा बाह्य चक्रीय द्विबंध, और इस रिंग के लिए ये तीसरा बाह्य चक्रीय द्विबंध उपस्थित है। 3 बाह्य चक्रीय द्विबंध एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होने के कारण इसका मान हो जाएगा, कुल मिलाकर के बाह्य चक्रीय द्विबंध का मान हो जाएगा 15 नैनोमीटर। तो इस कंपाउंड के लिए, इस यौगिक के लिए लैम्डा मैक्स का कुल मान 353 नैनोमीटर आएगा।